तेनालीराम की कहानियां। सबसे बड़ी कमी। एक बार महाराज कृष्णदेव राय ने विजयनगर को संवारने का हुक्म दिया। वह विजयनगर को सुंदर और स्वच्छ देखना चाहते थे। उन्होंने प्रधानमंत्री को बुलाकर आवश्यक निर्देश देते हुए कहा, मंत्री जी, हमारे सपनों का विजयनगर ऐसा हो कि स्वर्ग के देवता भी विजयनगर से ईर्ष्या करने लगे। इस कार्य के लिए खर्च होने वाले धन की चिंता ना करें। आदेश की देर थी। विजयनगर की चर्चा कुछ ही दिनों में आर्यवर्त के सुंदरतम राज्यों में होने लगी। दूर दूर से सैलानियों के झुंड यहाँ आने लगे। जो भी यहाँ आता वह महाराज और विजयनगर की सुंदरता की चर्चा अवश्य करता। महाराज विजयनगर की कीर्ति से फूले नहीं समा रहे थे। एक दिन दरबार में अपने मंत्रियों की प्रशंसा करते हुए महाराज ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री जी की दिन रात की मेहनत ने विजयनगर की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए। यदि अब भी आप लोगों की दृष्टि में कोई कमी हो तो बताइए, ताकि उसे भी दूर किया जाए। अन्नदाता, लगभग सभी ने एक स्वर में कहा। विजयनगर जैसा सुंदर राज्य इस पूरी पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है। हमें तो इसकी सुंदरता में कोई कमी या दोष दिखाई नहीं देता। पूरा दरबार महाराज और प्रधानमंत्री की प्रशंसा के गीत गा रहा था। तभी पुरोहित की दृष्टि तेनालीराम पर पड़ी, जो मुंह पर हाथ रखे दरबार की कार्रवाई देख रहा था। देखते ही उसने महाराज से कहा, महाराज, तेनालीराम को शायद विजयनगर की प्रशंसा पसंद नहीं आई। देखिए तो किस प्रकार शांत बैठे हैं। महाराज ने तेनालीराम की ओर देखा, फिर पूछा, क्यों तेनालीराम, इस प्रकार गुमसुम क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें इस बात की कोई खुशी नहीं है? खुशी है, खुशी तो है महाराज, मगर मगर क्या? जवाब दो तेनालीराम। अवश्य ही कोई ऐसी बात है जो तुम्हें अच्छी नहीं लगी। एक कमी रह गई महाराज। कैसी कमी? कमी की बात सुनकर महाराज तिलमिला से गए। स्पष्ट कहो, नहीं तो तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा। मुझे मंजूर है महाराज, लेकिन उस कमी को देखने के लिए आपको मेरे साथ नगर भ्रमण के लिए चलना पड़ेगा। ठीक है, चलो। तेनालीराम महाराज व अन्य दरबारियों को लेकर कमी देखने चल पड़ा। महाराज की सवारी महल से बाहर निकली और सुनसान सड़क पर बढ़ने लगी। अक्सर महाराज की सवारी महल से बाहर निकलते ही जय जयकार के स्वर बुलंद होने लगते थे। लोग महाराज पर फूलों की वर्षा करते थे, किंतु इस बार ऐसा कुछ भी ना था। एक अजीब सा सन्नाटा चारों ओर बिखरा हुआ था। निशब्द सवारी आगे बढ़ती जा रही थी। यह सन्नाटा महाराज को बड़ा अजीब लगा। महाराज ने तेनालीराम की ओर देखा। महाराज, इस सुंदरता के चक्कर में आप प्रजा से दूर हो गए हैं। क्या इससे भी बड़ी कोई कमी हो सकती है? महाराज ने मंत्री की ओर देखा। महाराज, फूल आदि बरसाकर प्रजा विजयनगर की सड़कें गंदी ना करे, व्यर्थ का ध्वनि प्रदूषण ना फैले, इसलिए इन सब कार्यों पर रोक लगा दी गई है। इस बीच महाराज का रथ नगर से दूर एक बस्ती में जा पहुंचा। वहां महाराज को पता लगा कि प्रजा पर नए नए कर लगाकर उनकी कमर तोड़ दी गई है। विजयनगर की सुंदरता के चक्कर में बस्तियों की ओर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। बस्तियों में गंदगी के कारण बीमारियां फैल रही हैं। प्रजा के इस कष्ट को देखकर महाराज का दिल बहुत दुखी हुआ। उन्होंने फौरन आज्ञा दी, सारे काम बंद करा दिए जाए। बड़े व नए कर वापस ले लिए जाएं। प्रजा का जीवन ही सुंदर ना बना तो विजयनगर की सुंदरता का क्या महत्व? सचमुच तेनालीराम ने एक बड़ी कमी की ओर ध्यान आकर्षित किया है। और उस दिन महाराज की नजर में तेनालीराम की इज्जत और अधिक बढ़ गई। तो कैसी लगी है तेनालीराम की कहानी? जरूर बताइएगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल, like it, share it, comment on it, and thank you.